तो इसके बाद अब आगे कथा प्रारंभ करते हैं व्यासदेव कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जो रोमहर्षण सूत सुना रहे थे वेद शास्त्र को, पुराण को, तो उनके साथ एक घटना 10वें स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा कि श्री बलराम जी के द्वारा उनका वध कर दिया गया और उन ऋषियों की प्रसन्नता के लिए फिर उनके पुत्र को बलराम जी शक्ति संपादित करके और कथा सुनाने के लिए नियुक्त किए, रोमहर्षणी सूत। इस प्रकार अब एक दूसरे समय की घटना है कि ऋषि लोग एक निर्णय पर आए थे कि कलयुग आ गया, अब हम यज्ञ करेंगे, 1000 वर्ष में पूरा होने वाले एक यज्ञ करेंगे कलयुग के दोषों की निवृत्ति के लिए। अपना हवन चल रहा था, वेद मंत्रों से अग्नि में हवन दिया जा रहा था, तब तक सूत गोस्वामी आ गए, रोमहर्षणी सूत। तो उन लोगों को पता था, शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, 1000 वर्ष में पूरा होने वाले यज्ञ। संकल्प था कि 1000 वर्ष करेंगे। तब तक जब सूत गोस्वामी आ गए तो सूत गोस्वामी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करके वे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप अपने गुरु महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, आपने वेद इतिहास को बढ़िया से पढ़ा है, व्यास देव की कृपा प्राप्त किया है। जब कोई शिष्य स्निग्ध होता है, गुरु के चरणों में सेवा करता है, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप मिल जाता है। आप वेद्यम तम सौम्य तत्सर्वम ततस्त तदनुग्रहात ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अप्युत। आप जैसे स्निग्ध शिष्य से गुरु सब कुछ बता देते, कोई छिपाने वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके हम लोगों को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसका उत्तर दीजिए। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में 6 प्रश्न करते हैं शौनक जी। 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। तत्त तत्तांजसा जुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेय तन्ना संसितुम अर्हसि। उनका कहना है, उन प्रश्न है कि हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके समस्त शास्त्रों में, पुराणों में गुरुजनों ने जो भी उपदेश दिया है, इस कलयुग के जीवों का कल्याण सहज साधन से प्राप्त हो जाए, वह बताइए। तत्त तत्तांजसा जुष्मन, अंजसा माने आसानी से, अंजसा भवता जद विनिश्चितम, आपने जो निर्णय किया है, इतना शास्त्र वेद पुराण बहुत पढ़े हैं, तो आपने जो निश्चित किया है, पुंसाम एकांततः श्रेय, जीवों का एकांतिक श्रेय क्या है, उसको कृपा करके हमें बताइए। पहला प्रश्न है प्रयोजन के विषय में। श्रेय क्या है, लक्ष्य क्या है जीवों का, इस जीवन में प्राप्त क्या करना है, और श्रेय कृष्ण प्रेम। तो उस प्रयोजन तत्व के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा कि मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो इसमें करना क्या है, क्या प्राप्तव्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन तत्व प्रथम जिज्ञासा है। इसके बाद अविधेय तत्व की जिज्ञासा करते हैं, साधन। वो प्रयोजन प्राप्त कैसे होगा। अतः साधो तो यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न सद्धाना नाम जनात्मा संप्रसिद्धति। जिससे जीवात्मा माइक वासनाओं से मुक्त होकर सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए, वह सर्व शास्त्र का सारभूत वस्तु क्या है। जिस साधन को करने से जीवात्मा इस संसार के बंधन से मुक्त होकर बिल्कुल खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, वह प्रबल साधन क्या है। अतः साधो तो यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया, फिर मनीषया कह रहे हैं। अतः अपनी बुद्धि से विचार करके आप निर्णय पूर्वक बताइए कि ब्रूहि, कहिए, न हम लोगों से सद्धानाम, अपनी योग्यता बतलाते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हमको ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने से आत्मा प्रसन्न हो जाए। वो साधन अविधेय तत्व पूछ रहे हैं, उसको बताएंगे। अविधेय तत्व भक्ति है। और किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ अवतीर्ण हुए। अब 3 प्रश्न में संबंध तत्व की जिज्ञासा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस पर बहुत जोर दिए हैं, संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व।
सनातन गोस्वामी से। तो संबंध तत्व की जिज्ञासा 3 श्लोक में करते हैं, 3 प्रश्नों में। दे सूता जनासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्यम वसुदेव से जातो जस चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान किस उद्देश्य से अवतार लिए, देवकी और वसुदेव के यहाँ क्यों अवतार लिए, किस उद्देश्य से। और दूसरे श्लोक में कहते हैं तस्य कर्माणुदाराणी परिगीतानि सूरभि ब्रूहि न शब्दधाना नाम लीलया दत्त कला। फिर कहते हैं ब्रह्मांड में अवतीर्ण लेकर भगवान ने क्या किया। पहले भगवान के जन्म, फिर कर्म। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। तो पहले भगवान के जन्म पर प्रश्न करते हैं। देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिए भगवान, तो उस जन्म लीला को कहिए। फिर कर्म लीला को कहिए कि जन्म लेकर किए क्या। भगवान कहते हैं हमारा जन्म और कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, दिव्य है, और जो व्यक्ति हमारे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, यहाँ नहीं आता है। और इसके साथ साथ कृष्णावतार के विषय में जिज्ञासा किए। 5 प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न हुआ। 4 में 1 में श्रेय, दूसरे में साधन, तीसरे और चौथे में संबंध तत्व, कृष्ण तत्व के विषय में जिज्ञासा करते हैं। अब फिर इसी में एक और श्लोक 5वां में पूछते हैं। 5वां प्रश्न अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरम ईश्वरस्य आत्माया। भगवान विभिन्न अवतार धारण करके क्या क्या कार्य किए। कृष्ण के अतिरिक्त नृसिंह, वराह, परशुराम इत्यादि अवतारों में भगवान ने क्या किया। भगवान का अन्य अवतार के विषय में जिज्ञासा। और अंत में 6वां प्रश्न है कि भगवान जब अपने धाम जाने लगे तो धर्म की रक्षा, जब चले गए तो धर्म की रक्षा कौन किया, धर्म किसके शरण में गया। ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाम काष्टा मधुनो पेते धर्म कम शरणम गत। इसमें भागवत महात्म की कथा है कि भागवत में भगवान प्रविष्ट हुए, जिसको महात्म में आप सुन चुके हैं। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न है और यही 6 श्रीमद् भागवतम के पिलर है। इसी पर पूरा भागवत टीका है। सूत गोस्वामी इसी की व्याख्या करने में भागवत प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के चरणों का स्मरण करते हैं। सूत गोस्वामी ऐसे महान व्यक्ति हैं, भागवत के वक्ता, जिनको व्यास जी का डायरेक्ट कृपा प्राप्त हुआ है। व्यास जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, सूत वंश में जन्मे थे। पढ़ाई लिखाई वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इतना स्निग्ध भाव से सेवा किए कि व्यास देव अचानक प्रसन्न होकर उनको आलिंगन किए और कहे बेटा जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वो तुमको प्राप्त हो, आशीर्वाद। और एकाएक व्यास का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिए सूत गोस्वामी। गंगा तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे। परीक्षित महाराज तो मुख्य श्रोता थे ही, लेकिन सूत गोस्वामी दूर बैठे थे, उनको बुलाए निकट बैठो। और भागवत के अंत में कहते हैं कि मेरे बाद परीक्षित तो भागवत सुनकर भगवत धाम जाएगा, लेकिन मेरे बाद इस ज्ञान को ये सूत ग्रहण करेगा और आने वाले भविष्य में नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाएगा। भविष्यवाणी किए हैं। आप 12वां स्कंद के 4थे अध्याय में अंत में घोषणा सुनेंगे, 4-5वें अध्याय में 12 स्कंद के। तो वहां निर्देश किए सुखदेव गोस्वामी के सुनाएगा। और यहाँ स्वयं भगवान बलराम उसी रोमहर्षण सूत के बाद रोमहर्षणी जो उनका पुत्र थे, उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं कि मैं इनको शक्ति संचारित करता हूँ, ये आप लोगों को सुनाएगा। तो जो व्यास का कृपा पात्र, सुखदेव गोस्वामी का कृपा पात्र और स्वयं बलराम जी का कृपा पात्र है, वो महान व्यक्ति भागवत बोलने जा रहा है। और ज्यों ही भागवत बोलने की बात आई और ज्यों ही शौनक जी प्रश्न किए, त्यों ही सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी की कृपा की स्मृति होने लगी। इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। कहते हैं जिस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ
अभी जग पवित्र भी नहीं हुआ था, तभी तक जो लौकिक वैदिक किसी कर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ था, तभी वे घर से संन्यास लेकर अकेले चल दिए, तुरंत जन्म लेते ही। और उनके पिता व्यासदेव विरह में कातर होकर हे बेटा रुको रुको, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। उनके बदले में वृक्ष, पहाड़, पेड़ उनकी बोली टकरा कर लौटता था प्रत्युत्तर में, मानो वृक्ष ही उन्हें चिढ़ा रहे हैं। हे पुत्र, व्यास बोल रहे हैं, वही बात टकरा कर आ रही, हे पुत्र, उनको चिढ़ाने जैसा आवाज आ रहा है। और ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के समान सबके हृदय में विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उस भगवान के रूप में विराजमान मतलब जिनकी दृष्टि सब में भगवत स्वरूप है, सब में भगवान को जो देखते हैं, जो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं कर पाते हैं, उस सुखदेव गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सबके हृदय में विराजमान भगवान को जो देखते हैं, ऐसी दृष्टि जिनकी है, सर्वभूत हृदयम तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसा मुनि जो सबके हृदय में विराजमान होकर भगवान को देखता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसार में कम अध्यात्म दीप मतिर तितीर्षता तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनि नाम। फिर कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम अत्यंत रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले वेदों का सार है, अध्यात्म दीप, और संसार में फंसे हुए लोगों को इस अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए एक प्रकाशमय प्रज्वलित दीप है, अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। उस सुखदेव गोस्वामी का हम शरण लेते हैं। तम व्यास सुनु, मैं व्यास पुत्र को मुपयामी, उनके शरण में जाता हूँ, गुरु मुनि नाम। यह बड़े बड़े मुनियों के बीच भागवत बोले हैं। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, सभी लोग खड़ा होकर इनका आदर किया। केवल परीक्षित ही नहीं, परीक्षित के सभा में देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सभी लोग थे। और सुखदेव गोस्वामी आए तो सब लोग खड़ा होकर अभिवादन किया। सूत गोस्वामी देखे थे, कहते हैं मुनियों के गुरु को हम नमस्कार कर रहे हैं। उनको प्रणाम करके तब कथा प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान नारायण को, जो मूल भागवत के वक्ता हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर सरस्वती देवी को, व्यास देव को, सबको प्रणाम करते हुए भागवत प्रारंभ करते हैं। तो भागवत प्रारंभ करते हुए दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं। दूसरा प्रश्न है साधन, आत्मा कैसे सम्यक प्रसन्न हो सकती, इस माया बंधन से मुक्त होकर आत्मा की प्रसन्नता कैसे। तो सूत्र रूप में बताते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ परम कर्तव्य यह है कि वो भगवान अधोक्षज की भक्ति करे, और वो भक्ति बिना कारण के, अकारण अहेतुकी भक्ति करे, और वो अहेतुकी भक्ति अप्रतिहता हो, किसी काल से, परिस्थिति से, किसी कारण से बाधित न हो, तो आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाएगा। जब बिना कारण के, बिना प्रयोजन के, बिना योजना के, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति, इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। जिस तरह प्रहलाद महाराज ने किया। नृसिंहदेव पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो, मेरा स्वभाव है देने का। तो कहते हैं मैं सौदा करने नहीं आया हूँ, मैं बनियागिरी नहीं करने आया हूँ कि भक्ति किया तो बदले में चाहिए। अरे नहीं, मांग लो, कुछ मांग लो, मेरा स्वभाव है। कहते अच्छा आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, हमारे मन में कभी भी किसी वस्तु की कोई लालसा न हो। तो इस तरह से यह अहेतुकी भक्ति, मैं भक्ति के लिए किया हूं कि कुछ बदले में लेने के लिए किया हूं। और अहेतुकी भक्ति अगर किया जाए और वो अप्रतिहता हो, हत न हो किसी कारण से, और धर्म का कितना ही अनुष्ठान किया जाए खूब बढ़िया से, धर्म स्वनिष्ठता पुंसम विश्वक्सेन कथा सुजत नोत्पादे यदि रतिम समय वही केवलम। कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भक्ति योग जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति
व्यक्ति के अंदर वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न करा देता है अपने आप। भक्ति के तो बेटा है ज्ञान वैराग्य, अलग से ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है। भक्ति जिसके पास है उसको ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसके पुत्र हैं। इसमें बतला रहे हैं आगे कि धर्म का अनुष्ठान खूब बढ़िया से किया जाए, लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुई। खूब यज्ञ हुआ, हवन हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, खूब घी समीधा डाला गया, लेकिन कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुई, लीला कथा में इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। तो नोत्पादयेद यदि रति श्रम वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ। तो भक्ति का अर्थ है श्रवण, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाना, और यही प्रबल साधन है श्रवण कीर्तन। तो इसको बताते हैं। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, एकांतिक श्रेय क्या है व्यक्ति का। कहते धर्म से ह्यापवर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थैष धर्मैष कांतस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म से ह्यापवर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म का फल मोक्ष और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म किया जाता है इस झंझट से मुक्त होने के लिए, और न कि और भोग जुटा ले, उत्कृष्ट भोग प्राप्त कर ले। इसके लिए धर्मस्य, धर्म का फल है मुक्ति, झंझट से मुक्त हो जाए। लेकिन ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है कि कुछ धर्म किए, कुछ अनुष्ठान किए और कुछ धन प्राप्त हो जाए। अगर धन प्राप्त हो गया तो अर्थ केवल धर्म के लिए होना चाहिए। अगर धार्मिक अनुष्ठान करने से, कुछ यज्ञ करने से, पुण्य करने से, तीर्थ करने से, दान देने से कुछ धन प्राप्त हो रहा है, तो उस धन का नार्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म का लक्ष्य धन नहीं और धन का लक्ष्य भोग नहीं, धन का लक्ष्य धर्म है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। भोग विलास धन का उद्देश्य नहीं है, धन का उद्देश्य है, भोग का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है। भोग प्राप्ति हो गया तो खूब इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। अर्थ केवल धर्म के लिए होना चाहिए। जीवन में कुछ कमाए हैं तो वो धर्म के लिए, और धर्म प्राप्त करते हैं इस झंझट से मुक्त होने के लिए। धीरे धीरे क्रम बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस अर्थ धर्म काम मोक्ष में लगे हैं। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो इस चारों की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान होने पर मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथा आनी चाहिए, और नहीं आया तो बेकार। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म इसलिए नहीं करें कि हमको धन मिले, अर्थ केवल धर्म के लिए है और धर्म केवल मुक्ति के लिए है, और भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है अर्थ का। अर्थ अगर कुछ कमाए, धन रुपया पैसा की जरूरत है, उसकी सार्थकता है कि उसे धर्म किया जाए, अर्थ से काम नहीं। अर्थ का लक्ष्य काम नहीं है, काम तो बंधन में डालने वाला है। निजे इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के उपाय करते हैं वो काम है। हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और मुलायम स्पर्श चाहते हैं, तो यह काम है। अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अर्थ अगर प्राप्त हो रहा है तो उस अर्थ से धर्म करें, उससे ग्रंथ छपवाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, भागवत की आयोजन करें, धाम की यात्रा करें, जितना हो सके उसमें धन को लगाना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान में, धर्म के योजना में अर्थ की सार्थकता है। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय कामो लाभाय स्मृत। याद रखना चाहिए, वास्तव में ये सत्य है कि काम नहीं है धन का उद्देश्य, धन का उद्देश्य धर्म है और धर्म का उद्देश्य मोक्ष है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। बड़ा सुंदर ढंग से समझाते हैं कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है अर्थ का कि जीवन निर्वाह हो ठीक ढंग से। पैसा रुपया रहे तो जीवन के जो आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, उसकी रक्षा हो,
और उस जीवन निर्वाह का फल है, अच्छा से जीवन चल रहा है, तो उसका क्या फल है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर शरीर ठीक ठाक है तो उसे तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। नार्थो यस्य कर्म भी, बहुत कर्म करके स्वर्गादिक भोग की प्राप्ति नहीं, तत्व जिज्ञासा। तब तत्व क्या है तब बतलाते हैं। बदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। कहते हैं तत्ववेता लोग इस ज्ञेय तत्व को 3 भाग में बांटते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और यह जो है, यह है जीवन का लक्ष्य, इसको जानना है। भगवान इति शब्द थे, यह तत्व जिज्ञासा जीवन की उद्देश्य है। इसके विषय में हम जिज्ञासा करना चाहिए। तो ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तो बहुत बड़ा तत्व है, इसकी व्याख्या में तो बहुत विलंब होगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, इस विषय को बहुत क्लियर किए हैं श्रील प्रभुपाद कई जगह, कि ब्रह्म परमात्मा का एक निर्विशेष रूप है भगवान का, और सबके हृदयस्थ परमात्मा की जो सेकेंड स्टेप है समझने का, और भगवान मतलब भगवान का पूर्ण स्वरूप। तो इसको कई उदाहरणों से समझाने का कोशिश किए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आगे इस अध्याय में बताते हैं कि वही भगवान जब अलग अलग जीवों के अनुसार श्रद्धालु मुनिजन अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानुतिष्ठ से धर्म से संसिधि हरितोषणम, ऐसे अलग अलग लोगों का स्तर है, स्टैंडर्ड है। एक प्रकार के सभी लोगों की क्षमता नहीं है, तो अलग अलग स्तर के अनुसार लोगों के क्षमता और योग्यता के अनुसार धर्म की अलग अलग विभाजन किया गया, अलग अलग स्तर से। वर्ण आश्रम, यह जो व्यवस्था किया गया है लोगों की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। जैसा जिस स्तर का, शूद्र स्तर का है तो अपने स्तर से विकास करे, वैश्य है तो उससे अपना विकास करे, क्षत्रिय है तो उससे विकास करे, ब्राह्मण है तो जैसी जिसकी क्षमता है, स्तर है, उसे धार्मिक विकास करने के लिए वर्णाश्रम विभाग किया गया है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि सबको अंत में वहीं आकर रुकना है, जय संसिधि हरितोषणम स्वानुतिष्ठ से धर्मस्य, उस धर्म विकास का, प्रोग्रेस का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। भगवत प्रसन्नता ही धर्म के पूर्ण सिद्धि है। सब धर्म करते 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 हरि प्रसन्न हो गए, तब धर्म का पालन ठीक ढंग से हुआ। नहीं तो तरह तरह के लोग तरह तरह के स्तर से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और बीच में ही फंस जाते हैं। देवर्षि नारद व्यास देव को डांट रहे थे कि स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम, लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार धर्म में विलीन होते जा रहे हैं, और तुम उन्हीं धर्मों की व्याख्या कर दिए हो। तो इस तरह से श्रीणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणी विधनोति सुहृदसताम। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, आप भगवान के पवित्र जस का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, यही व्यक्ति को सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है और कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। इसको सुनने से, भागवत को सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं और सारे दुर्गुण को समाप्त कर देते हैं। उनके आते हैं, जैसे इस बल्ब को जो ही ऑफ कीजिए अंधकार हो गया रात्रि में, और अलग से अंधकार को भगाने का कोई प्रयास नहीं करना है, इसको ऑन कर दीजिए, बस अंधकार चला जाएगा। भगवान को श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हृदय में लाइए, जब हृदय में आएंगे अज्ञान समाप्त। विधनोति सुहृदसताम, हृदय के अंदर आने वाले अभद्र को नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो अभद्र नष्ट हो जाता है। अब भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी, भगवान उत्तम श्लोक में नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है कथा सुनने से। अतो वही कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा, इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग इस भक्ति को बड़ा आनंद से करते हैं। वासुदेव भगवती कुर्यात आत्म प्रसादनी, भगवान वासुदेव की भक्ति व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। और इस प्रकार अलग अलग स्तर के लोग, सत्व रज तम में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से युक्त व्यक्ति
इस संसार में विविध प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करता है। सत्व रज तम से प्रभावित होकर जब व्यक्ति भजन करता है या कुछ करना चाहता है तो उससे उसको खास लाभ नहीं होता है, क्योंकि इन गुणों से, प्रकृति के गुण से जगत की सृष्टि पालन संहार होता है और इन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति इस प्राकृतिक जगत में फंस जाता है। इसलिए इस रजः तमो भाव से जो व्यक्ति भजन करते हैं उनको सुख और शांति नहीं मिलता। रजस तमो प्रकृति समसीना भजंती वही भूत पितृभूत प्रजेशा दिन श्रेय स्वर्ग प्रजेप सब, वे लोग इस प्राकृतिक जगत में फंसे रहते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग अपने समान शील वाले देवताओं की आराधना करते हैं, ऐसे भूतपतियों की आराधना करते हैं और ऐसे प्रजापतियों की आराधना करके इस प्राकृतिक जगत में ही रह जाते हैं। और इससे ऊपर सत्गुणी प्रवृत्ति के लोग जब शुद्ध भाव से भजन करते हैं, सत्व को भी शुद्ध करते हैं, विशुद्ध सत्व, तब वे समझते हैं कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा जोगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। इस प्रकार वासुदेव ही वेदों के सार हैं, वही सारे यज्ञ के सार हैं, सारा योग उनके लिए किया गया है, समस्त क्रियाओं का उनमें ही अंतिम लक्ष्य है। वासुदेव ही परम ज्ञान है, समस्त वेद शास्त्र का अध्ययन उनको जानने के लिए है, समस्त तपस्या उनके लिए है, उन्हीं की भक्ति परम श्रेष्ठ धर्म है, जीव का अंतिम लक्ष्य वही है, गति वही है। यह वास्तव में वास्तविक स्थिति है। इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान ही इस संसार की इस रूप में रचना किए और इन जीवों के हृदय में भगवान ही सूक्ष्म रूप से भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण जितने काम कर रहा है अवयव जिसमें करेंट है वो जीवत्व तो भगवान की शक्ति है। तो समस्त योनियों का निर्माण करना, शरीर बनाना और उनमें भिन्न भिन्न रूप से सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके और उन योनियों के अनुसार उन भोगों को भोगना, ये भगवान की एक विचित्र लीला है। इसी गोस्वामी कहते हैं भगवान ही इस विभिन्न आकार में संसार बनाए, भगवान ही सभी जीवों के रूप में अंश रूप में रहते हैं और इन जगत को भोगते और भोग कराते हैं। इस रूप में वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और विविध शरीर, देवता, पशु, पक्षी अनेक रूपों में आते हैं, लीला करते हैं।